हर रात जब तुम थक कर सोने जाते हो, क्या कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या आज मैंने वाकई कुछ ऐसा किया जिससे मेरी ज़िंदगी बदलेगी? सुबह जल्दी उठने का प्लान था, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए। किताब पढ़नी थी, लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स ने एक बार फिर तुम्हारा समय खा लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है और हम वहीं खड़े हैं, सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से भी श्रेष्ठ है। एक युवा लड़का गुस्से में बैठा था, थका हुआ, हार मान चुका था। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, एक कहानी सुनोगे? वो लड़का चुपचाप सिर हिलाता है। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पिता बोले, ये कहानी है उस विद्यार्थी की जिसने खामोशी से अपने सपनों के लिए मेहनत की और फिर एक सक्सेसफुल आदमी बना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आरव नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा कहता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं एक दिन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन हर बार वो अपने सपने सिर्फ कहता, करता कुछ नहीं। वो सुबह देर तक सोता, पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता और रात को सोते वक्त सोचता, कल से शुरू करूंगा। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन वो घबरा गया। उसके एक दोस्त ने स्टार्टअप शुरू कर लिया था, दूसरा किसी एमएनसी में नौकरी कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीछे क्यों रह गया। और तभी वो पहुंचा बौद्ध मठ के एक साधु के पास। साधु थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। बुद्ध ने एक छोटी सी बात कही, आरव, अपने सपने तब तक छुपा कर रखो जब तक वो चिल्लाकर दुनिया को ये न कह दे कि अब वो पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, दिमाग में एक झूठा डोपामिन रिलीज होता है, जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो, और फिर असली मेहनत रुक जाती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें हर काम के पहले रोकता है, जो कहता है कि अब थक गए हो, जो कहता है कि कल से करेंगे। बुद्ध ने आरव से पूछा, तुम्हारा एक दिन कैसे गुजरता है? आरव ने जवाब दिया, सुबह देर से उठता हूँ, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर इंस्टा स्क्रॉल, कॉलेज थोड़ा बोरिंग लगता है, घर आकर गेम खेलता हूँ और फिर सोचता हूँ कुछ बड़ा करूँगा। बुद्ध बोले, यही तो समस्या है, लोग काम नहीं कर रहे, लोग काम करने के दिखावे में लगे हैं, कहते हैं हासिल कर रहे हैं, लेकिन रील स्क्रॉल करते हुए कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वही टाइम पास तुम्हारा फ्यूचर बिगाड़ रहा है। क्या तुम जानते हो, ड्वेन जॉनसन द रॉक रोज 4 बजे उठता है वर्कआउट के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी सबसे पहले प्रैक्टिस फील्ड में पहुंचता है और सबसे देर में घर वापस जाता है। स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही कपड़े पहनता था ताकि डिसीजन फटीग कम हो और दिमाग सिर्फ जरूरी चीजों पर लगे। ये लोग पागल नहीं हैं, ये लोग फोकस्ड हैं। बुद्ध ने आरव से कहा, जब बीज बोया जाता है वो सबसे पहले अंधेरे में खुद को गाड़ता है। वो धरती के नीचे काम करता है, बिना शोर, बिना तारीफ के। और फिर एक दिन एक अंकुर फूटता है और एक विशाल वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन पहले उस अंधेरे में काम करना पड़ेगा, खामोशी में। जब तुम मेहनत करोगे लेकिन किसी को नहीं बताओगे, जब तुम रोज बोरिंग काम भी पूरी ईमानदारी से करोगे, तभी तुम्हारा वक्त आएगा। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम उनमें से हो जो सच में बदलना चाहता है। और याद रखो, तुम्हारे काम करने की कोई लिमिट नहीं होती। वो तुम्हारा माइंड है जो कहता है कि अब थक गया हूँ। कंफर्ट जोन तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा, वो तुम्हारा सपना खा जाएगा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा मोबाइल बंद रखो, दिन में 30 मिनट किताब पढ़ो। हर दिन एक काम करो जो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं हो सकता। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर काम को टालने की आदत। सॉल्यूशन, सबसे पहले उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो जिसे तुम डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। 2 मिनट नियम अपनाओ, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो अभी करो। एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें हर टास्क के आगे टाइम लिखो। मन को समय की सीमा दिखेगी तो वो सीरियस हो जाएगा। प्रॉब्लम 2, खुद को कम आंकना, सेल्फ डाउट। सॉल्यूशन, हर दिन सुबह शीशे में देखकर खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीतों को याद करो, चाहे वो वक्त पर उठना हो या एक दिन डिस्ट्रैक्शन से बचना। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो तुम्हें अपलिफ्ट करे, ना कि नीचे गिराए। प्रॉब्लम 3, ओवरथिंकिंग एंड एंग्जाइटी। सॉल्यूशन, रात को मोबाइल बंद करके 10 मिनट जर्नलिंग करो। अफर्मेशन बोलो, मैं नियंत्रण में हूँ,
आरव ने 6 महीने तक किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, सोशल मीडिया बंद किया, रोज कुछ न कुछ नया सीखा और बोरिंग कामों को भी कंसिस्टेंट किया। 6 महीने बाद उसके कॉलेज में सभी को पता चला कि उसी ने एक नई ऐप बनाई है जिसे लाखों लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अब कोई उसे पहचानने से इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज ही वर्कड इन साइलेंस एंड नाउ हिज सक्सेस इज स्क्रीमिंग। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो तुम हर दिन एक नया जन्म पा रहे हो, लेकिन वो दिन बर्बाद करना तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है खुद के प्रति। भविष्य उनका होता है जो वर्तमान में अपने खून पसीने से जमीन को सींचते हैं। सक्सेस ना तो किसी एक रात में आती है, ना ही किस्मत से मिलती है। वो मिलती है जब तुम खामोशी में रोज खुद को तपाते हो, जब तुम दुनिया को नहीं खुद को साबित करने में लगे होते हो। तो अगर तुम भी चाहते हो जिंदगी बदले, लोग तुम्हें पहचाने और खुद से नजरें मिला सको, तो आज से अभी से काम शुरू कर दो बिना बताए, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब तुम दुनिया को नहीं खुद को चौंकाते हो। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी लाइफ में क्या बदलने का फैसला लिया है, और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत यहीं से होती है।